वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के एमसीक्यूज़ को। तो आज हम सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है -1 मल्टीप्लाई ज़ीरो। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा। अगर -1 को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा। तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि ज़ीरो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है, चाहे वो 1000 हो तब भी ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा, चाहे -1 मल्टीप्लाई ज़ीरो हो तब भी रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 बी है और सी हमारा है ज़ीरो, तो डी हमारा -0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ज़ीरो आंसर आएगा सिंपली। सेकेंड वन क्वेश्चन है, उसमें क्या है, -4 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 का जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा। अब यहाँ पर पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको मिला हो एक माइनस का एक प्लस का, तो पहले आपने क्या करनी है, पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, यहाँ पर माइनस होगा, तो 4 इंटू 1 4। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, -4। तो सिंपली ये हमारा जो आंसर है वो क्या है, सी है। तो ये सी जो है हमारा है -4। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन। अगर इसी तरह हो माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो मैथमेटिकल रिजल्ट आता है पॉजिटिव। अगर प्लस को मल्टीप्लाई कर दें प्लस के साथ तो तब भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर इसके अपोजिट हो, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव कर दें तब नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा, या पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव कर दें तब भी रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो पहले आपने साइंस को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर -4 हमारा क्या है, आंसर है। तो सेकेंड MCQ, थर्ड MCQ है, -1 + 1 इज इक्वल टू वाट। माइनस का 1 है और प्लस का 1 है, तो ये किसके इक्वल होगा। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 ये अपोजिट हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ज़ीरो बचेगा सिंपली। ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ पर सिंपली करेक्ट है। सेम है, अब यहाँ पर है -1 और -1। वहाँ पर क्या था, -1 + 1, तो उसमें हमने क्या किया, अपोजिट साइन थी, कट कर दिया। अब यहाँ पर साइन सेम है, तो -1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें जिस तरह हम करते हैं +1 और +1 को ऐड कर देते हैं तो ये प्लस के 2 हो जाते हैं। तो सेम एज माइनस में भी क्या होता है, इसी तरह ऐड होते हैं। -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2। तो यहाँ पर -2 हमारे पास कौन सा आंसर है, सी MCQ हमारे पास राइट आंसर है। और सेम एज यहाँ पर क्वेश्चन है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब -1 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, तो 1 के साथ जितना भी आप नंबर बड़ा मल्टीप्लाई कर लो तो रिज़ल्ट क्या आता है, हमेशा वही नंबर आता है। तो -1 के साथ भी सेम केस है, तो रिज़ल्ट यहाँ पर क्या आएगा, सिंपली 10,000 आएगा हमारा, जो कि पर यहाँ पर माइनस का होगा। क्या किसका होगा, माइनस का होगा। ये उसकी साइन अपोजिट कर देगा, माइनस इंटू प्लस, क्योंकि ये पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगी, तो माइनस इंटू प्लस यहाँ पर हमारा माइनस होगा, और 10,000 इंटू 1 हमारा क्या होगा, -10,000, जो कि हमारा ए ऑप्शन है सिंपली। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 50 + डॉट -70। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आपने पहले क्या करना होता है, इस नंबर को ब्रैकेट से बाहर निकालना होता है। वो किस तरह होगा, यहाँ पर आपने 50 को एज इट इज़ रख देना है। अगर इन साइन के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस के 70 बाहर आएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क अभी दे देते हैं। 50 - 70 माइनस के ज़्यादा है माइनस की, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, तो माइनस का जो 20 है वो हमारा क्या है, आंसर है, जो कि यहाँ पर बी है। तो बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है सिंपल इस क्वेश्चन का। उसके बाद हमारे पास है -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू वाट। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आपने पहले क्या करना है, साइन को मल्टीप्लाई कर देना है। आप 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस होगा। अगेन इसको मल्टीप्लाई 0 के साथ करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो 0 हर नंबर को मल्टीप्लिकेशन में 0 ही बना देता है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है किसका, इस क्वेश्चन का। तो सिंपली हमारे पास सी क्या है, राइट आंसर है। -5 + 7 - 3 इज इक्वल टू वाट।
अब यहाँ पर किस तरह आप सॉल्व करेंगे, आपने जो प्लस माइनस की कंडीशन में पहले क्या कर लेना है, यहाँ पर आपने पहले दो टर्म्स को सॉल्व कर लेना है, माइनस के 5 और प्लस के 7। तो यहाँ पर कितने बच गए, प्लस के 2। तो अगेन यहाँ पर माइनस का 3 बच गया, तो यहाँ पर -1 रिजल्ट हमारा सिंपली आ गया, जो कि हमारा है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो सिंपली आपने क्या करना है, माइनस या प्लस के केस में आप जो है पहले जिसको भी सॉल्व करें सॉल्व हो जाएगा सिंपली। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई, अगर कोई सिंबल नहीं है तो ये पॉजिटिव का होगा, मल्टीप्लाई बाय +1। तो आपने क्या करना है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय +1 मल्टीप्लाइड बाय +1। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, अब अगेन यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सिंपली -1 रिजल्ट आएगा लास्ट में, क्योंकि हमने सारी साइंस को पहले मल्टीप्लाई कर लिया। इस केस में आपको पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन का रिजल्ट यहाँ पर लास्ट में एंडिंग में माइनस आया, तो माइनस का 1 यहाँ पर हमारा क्या होगा, आंसर होगा सिंपली। उसके बाद -30 + 10 -20। अब इस तरह के क्वेश्चन को सिंपली हमने पहले कैसे सॉल्व करना है, जिस तरह भी आप सॉल्व करें ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। -30 +10 -20। अब यहाँ पर माइनस के 30 और +10, तो यहाँ पर माइनस के 20 बच गए। तो अगेन यहाँ पर भी माइनस के 20 हैं, तो हमारे पास माइनस के 20 और माइनस के 20 हैं, तो माइनस के 40 हो जाएंगे। ये सेम साइन के हैं, तो ये सारे के सारे ऐड होके हमारे पास -40 आंसर आ जाएगा सिंपल। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग जो डी है वो हमारा किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ये जो डी है यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल डी स्टैंड फॉर, डी हमारा डेसिमल के लिए स्टैंड करता है, डी हमारा डिवीजन के लिए स्टैंड करता है, डी हमारा डायरेक्ट के लिए स्टैंड करता है, या डी हमारा डिटरमाइन के लिए स्टैंड करता है। तो सिंपली हमारा डी जो होता है वो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन के लिए स्टैंड करता है। तो सिंपली हमारा डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। सेम है यहाँ पर क्वेश्चन है अगेन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल बी स्टैंड फॉर। अब बी हमारा जो है फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, तो बी की एब्रीवेशन क्या है, ब्रिंग टू है, ब्रैकेट है, बिसाइड है या बिफोर है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल जो बी होता है वो ब्रैकेट्स को शो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ब्रैकेट जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल ए स्टैंड फॉर। अब ए जो है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या स्टैंड करता है या क्या एब्रीवेशन है ए की, एडमिन बिल्कुल नहीं है, एडिक्ट भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल जो हमारे पास एब्रीवेशन है वो है ए, जो स्टैंड करता है वो क्या है, किसके लिए, एडिशन के लिए, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल एस स्टैंड फॉर। एस हमारे पास किस चीज़ के लिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल जो है लाई करता है या जो स्टैंड करता है। यहाँ पर सॉल्व के लिए बिल्कुल नहीं, सेलिंग के लिए भी नहीं। तो एस हमारा जो है सिंपली सब्ट्रैक्ट के लिए किसी चीज़ को, वो उसके लिए हमारा जो है स्टैंड करता है। तो हम क्या कहेंगे, सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल एज स्टैंड फॉर्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल्स एम हमारा किस लिए स्टैंड करता है, यहाँ पर क्वेश्चन है अगेन। तो बोर्ड मास रूल में हमारा क्या होता है, एम जो होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ना तो मिक्सिंग के लिए, ना मीट के लिए, ना नॉट ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। सिंपल हमारा जो ऑप्शन है बी इज़ द राइट आंसर। सेम है हमारे पास क्वेश्चन है -30 + 20 + 10। अब ये ब्रैकेट में है, उसके बाद पॉजिटिव की साइन 10 - 20 = वाट। अब आपने क्या करना है, इस तरह के केस में पहले आपने हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आउट जो हमारे पास बाहर जो टर्म्स हैं उनको आपने एज इट इज़ रख देना है। 20 और 10 30, तो ये 30 आउट ऑफ द ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है पॉजिटिव की साइन, अब 10 - 20, तो यहाँ पर माइनस के 10 जो है बाहर आएंगे। तो माइनस के 30 और प्लस के 30 आपस में ख़त्म, तो बाकी क्या बच गए, माइनस के 10 बच गए, जो कि हमारा आंसर है यहाँ पर कौन सा, ए -40, बी जो है 10 है, और सी हमारे पास क्या है -10, जो कि करेक्ट आंसर है किसका, इस क्वेश्चन का। सिंपली जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। उम्मीद है सारा लेक्चर जो है MCQs का आपको समझ आया होगा। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।